जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सर्वविदित है, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक ये 4 मास जो है हिंदू पर्व त्योहारों से भरे हुए हैं। एक के बाद दूसरा पर्व त्योहार आता ही रहता है। अभी 2 दिन पहले ही हमने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद से अब हम बहुला चौथ का व्रत त्योहार मनाने के लिए उसी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो बहुला चौथ जो है चतुर्थी को कहते हैं। प्रत्येक मास में पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो ये संकष्टी चतुर्थी जो है भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है संकष्टी चतुर्थी, इस दिन ही बहुला चौथ का भी त्योहार मनाया जाता है। इस बार जो बहुला चौथ है वो 15 अगस्त को मनाया जाएगा और बहुला गाय है और उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए बहुला के दिन गाय की पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और चतुर्थी होने के चलते भगवान श्री गणेश की भी पूजा करेंगे। इसलिए भी बहुला चतुर्थी का जो व्रत है वो विशेष हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन व्रत रखना है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना है, गौ माता की पूजा करना है, गणेश जी की पूजा करना है और अपने बाल बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है। तो इसका धार्मिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब गौ माता का हम पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ये सब मिलकर के हमें जो निसंतानी है उनको संतान प्राप्त करते हैं, जिनको संतान नहीं है उनको संतान का आशीर्वाद देते हैं और जिनके पास संतान है उनके दीर्घजीवी और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद ये देवी देवता प्रदान करते हैं। इसलिए बहुला चतुर्थी का विशेष महत्व है हिंदू पर्व त्योहारों में। इस व्रत को करने का तरीका क्या है? तो चतुर्थी व्रत जो है घर परिवार के सारे लोग, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इस दिन भर व्रत रखा जाता है और सायंकाल में कथा सुनी जाती है। क्षेत्र के अनुसार विधि विधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। होता यह है कि मिट्टी से गाय बनाई जाती है और गाय माता के साथ गाय का बछड़ा भी बनाया जाता है और चूंकि बहुला चतुर्थी की जो कथा है वो शेर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शेर या व्याघ्र भी बनाया जाता है। तो शेर होगा चाहे बाघ होगा और गौ माता है और गौ माता का बछड़ा है दूध पीता हुआ, ऐसा मूर्ति बनाया जाता है मिट्टी से और उसके बाद से पूजा पाठ अपने सारे तरीके से किया जाता है और उसके बाद से कथा व्रत सुना जाता है। इस दिन विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि सुबह में ही उठ करके जो भी गौ स्थान है जहां पर गाय माता को रखा जाता है उस स्थान को साफ सुथरा किया जाता है। साफ सुथरा करने के बाद से गौ माता को भी साफ किया जाता है और उसके बाद से उनको हरे हरे चारा खिलाए जाते हैं। और बहुला का दिन है, उस दिन ये प्रबल मान्यता है कि गौ माता या गौ वत्स जो भी है, जैसे बैल हो गए, गाय या बैल से किसी प्रकार का कोई शारीरिक कार्य नहीं करवाया जाता है। और तो और है, क्योंकि गाय के साथ बछड़े की भी हम पूजा करते हैं, इसलिए ये प्रबल मान्यता है कि गाय के दूध पर पहला अधिकार उसके बछड़े का है और चूंकि गाय के दूध पर पहला अधिकार उसके बछड़े का है, इसलिए उस दिन गाय का सारा दूध बछड़ा पिए। उस दिन गाय का दूध, घी, दही इत्यादि परहेज है, नहीं हम लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उस दिन गौ माता के दूध पर उनके बछड़े का प्रथम अधिकार है। तो इस तरीके से बहुला चतुर्थी को व्रत करने का तरीका है। अब अगर तरीका जान लिए तो बहुला चतुर्थी कब है? तो इस साल बहुला चतुर्थी 15 अगस्त को है।
चतुर्थी के दिन होता है। तो पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो 14 अगस्त को रात में लगभग 10:30 बजे शुरू हो रही है और 15 अगस्त सोमवार को रात में लगभग 9 बजे समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि की गणना के अनुसार बहुला तिथि सोमवार 15 अगस्त के दिन है। इन सब पूजा पाठ में राहु काल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सोमवार का दिन है और सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से होता है। राहु काल का समय पूरे हफ्ते में डेट फिक्स है कि किस दिन में कितने बजे से कितने बजे तक होता है। सोमवार के दिन राहु काल सुबह में 7:30 बजे से सुबह लगभग 9:15 बजे तक राहु काल होता है। तो इस राहु काल को निकाल दीजिए। और जहां तक बात रही उत्तम काल का, तो अभिजीत मुहूर्त को उत्तम काल कहते हैं। तो लगभग 12 बजे से लेकर के और लगभग 1 बजे तक, दोपहर में लगभग 12 बजे से लगभग 1 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरीके से 15 अगस्त को बहुला चतुर्थी का व्रत रख करके उनका पूजन पाठ उचित सामग्री के साथ करना चाहिए और अंत में कथा सुननी चाहिए। बहुला चतुर्थी की जो कथा है सर्व प्रचलित है। बहुला चतुर्थी का जो कथा है इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में अवतार लेकर के गोकुल में पधारते हैं तो बाकी स्वर्ग लोक के जितने भी देवी देवता होते हैं उनके मन में भी ये उत्सुकता होती है कि हम भी भगवान का बाल रूप का दर्शन एवं लीलाओं का आनंद उठाने के लिए गोकुल चले। इसलिए बाकी जितने देवी देवता हैं गोप और गोपियों के रूप में वो गोकुल में पधार जाते हैं। माता कामधेनु को भी ये जिज्ञासा होती है और माता कामधेनु अपने से एक अंश पैदा करती हैं, बहुला अंश, और बहुला गाय के रूप में वो नंद बाबा के गौशाला में पहुंच जाती हैं। नंद बाबा के गौशाला में तो बहुत से गायें होती हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, गौ को पालने वाले हैं, गौ के रक्षक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जैसे उठते वैसे ही गौशाला में चले जाते थे और सभी गाय के बच्चों से खेलने लगते थे। उसमें जो बहुला नाम की जो गाय थी उनसे उनको अधिक स्नेह था। ऐसा कहा जाता है कि बहुला गाय के पास भगवान श्री कृष्ण जैसे पहुंचते थे, बहुला गाय के थन से दूध अपने आप निकलने लगते थे और भगवान श्री कृष्ण उस दूध का पान किया करते थे। ध्यान रहे ये बहुला गाय जो है कामधेनु गाय के ही एक अंश है। सो इस कामधेनु गाय से स्वतः ही दूध निकलने लगते थे और भगवान श्री कृष्ण उस दूध को पिया करते थे। कहने का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण और बहुला का निकट संबंध हो गया था उस गौशाला में। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ सभी गैयों को लेकर के और जंगल में चराने के लिए चल देते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में ये जिज्ञासा हुई कि चलो इस बहुला माता की आज परीक्षा लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं इनका त्याग अभी तक है या इस धराधाम पर आकर के भूल गई हैं। तो जंगल में जब गायें चर रही होती हैं तो चरते चरते ये बहुला अकेली जंगल में दूर निकल जाती है और उनके सामने एकाएक एक शेर आ जाता है। बहुला गाय उस शेर को देख करके घबरा जाती है और जैसे वो शेर इनको खाने के लिए लपटता है वैसे ही बहुला गाय जो है हाथ जोड़ करके उससे विनती करती हैं कि हे वनराज, आप हमें छोड़ दीजिए, मेरा बछड़ा भूखा होगा, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूं। वनराज ने बोला, अरे मेरा आहार मेरे सामने से आज तक कभी गया है जो छोड़ दो, और मेरे पास से जो चला जाए वो भला मेरे पास आएगा मरने के लिए? मैं इस पे विश्वास नहीं करता। बहुला माता ने उन्हें
सत्य अपनी सत्य निष्ठा की शपथ दी और उन्होंने कहा, मैं सच्चे हृदय से कहती हूं कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके और उसको संतुष्ट करके आपके सामने पुनः आ जाऊंगी आपका आहार बनने के लिए। विश्वास कीजिए और मुझे जाने दीजिए। वनराज को विश्वास हो जाता है और वो बहुला माता को जाने देते हैं। बहुला माता भागती भागती जाती है, अपने बछड़े के पास जाती है, बछड़े को जी भर के दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद से वो पुनः उस वनराज शेर के पास आकर के खड़ी हो जाती है और बताती है, मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके बहुत ही प्रसन्न हूं, बहुत ही संतुष्ट हूं, आप चाहें तो मुझे अपना आहार बना लीजिए, मैं आपके सामने आ गई। शेर को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा, गजब की सत्यनिष्ठा है इस गाय के पास, वचन को निभाने आज के युग में भी ये मेरे पास अपनी दान देने के लिए आ गई है, ये साधारण कोई गाय नहीं हो सकती है। और उसके बाद से वो जो वनराज होते हैं वो अपना रूप बदलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुला माता की परीक्षा लेने के लिए ही सिंह का रूप धारण किए हुए थे। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपने आप में, अपने रूप में, और बहुला माता को आशीर्वाद देते हैं, हे बहुला माता, हम अति प्रसन्न हैं और आज के दिन अर्थात कृष्ण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन वही दिन था, ये इसी दिन ये सब घटना हुई थी। तो भादो मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन जो कोई भी बहुला व्रत करेगा, जो कोई भी आपकी पूजा पाठ करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद मिलेगा। उस निसंतानी भी अगर होगा तो संतान प्राप्त करेगा, और जो संतान वाला होगा उसके संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा, उसके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने बहुला माता को दिया। और तब से ऐसा कहा जाता है कि तब से हर भादो मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी के रूप में हम सब पूजा पाठ करते हैं। बहुला चतुर्थी के व्रत रखने से क्या होता है, जितने भी पुत्र पुत्रियां होती है, संतान के कष्ट दूर होते हैं, इस पृथ्वी के सारे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, और अंत में वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुला चतुर्थी के कुछ हटके नियम हैं। हटके नियम हम इसलिए बता रहे हैं कि गाय के दूध से बनी कोई सामग्री न खाएं, न इसका किसी प्रकार का इस्तेमाल करें। मतलब बहुला चतुर्थी के दिन दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गाय के बछड़े की पूजा अवश्य करें, ये दोनों एक ही साथ निहित हैं। बहुला चतुर्थी के दिन दूध और दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गाय के दूध पर पहला अधिकार उसके बछड़े का है, इसलिए बहुला चतुर्थी के दिन हम न ग्रहण करें और उसके बछड़े को दूध, छक के दूध पीने दें। गाय की भी पूजा करनी है, गाय के बछड़े की भी पूजा करनी है। और ऐसा कहा जाता है कि गेहूं और चावल से निर्मित वस्तु का सेवन बहुला चतुर्थी के दिन नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुला चतुर्थी का व्रत करके और हम न सिर्फ गौ माता का बल्कि भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद के पात्र हो जाते हैं। इस बहुला चतुर्थी पे व्रत तो हमें रखना ही है, पूजा पाठ तो करना ही है, त्योहार तो मनाना ही है। इस दिन हमें एक वचन भी लेना है, और ये वचन लेना है कि आज से पहली रोटी गौ माता को फिक्स कर लीजिए। वैसे भी ज्योतिष के अनुसार किचन की पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते का अधिकार होता है। तो अगर अभी तक न करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं करते आए हैं तो आज संकल्प लें कि पहली रोटी गौ माता को, अंतिम रोटी कुत्ते को। आप देखें आपके घर में किस प्रकार से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति बढ़ जाती है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुला चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।